इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। जब मैं वो पोजीशन कवर करूंगा तब मेरी पोजीशन हल्की होगी, लोगों की पोजीशन हल्की होगी, ये जो नंबर्स है वो डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो दीवार थी, ठीक है, वो तोड़ दी, ठीक है, लोग यहाँ से निकल गए, फिर मार्केट स्मूथली ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। और वो हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ यूवी। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि सारी चीज़ मैं कवर करने वाला हूं इसमें। और मेन चीज़ ये है कि हम ऑप्शन चेन को कैसे पढ़े, कैसे ट्रैप होने से बचे मार्केट में, कैसे डायरेक्शन का पता लगाए, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब क्या होता है, मार्केट में कौन सी चीज़ चलती है, ये सारी चीज़ बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप मेरी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन चेन यानी कि मार्केट में डेरिवेटिव्स होता है। डेरिवेटिव्स में दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है फ्यूचर, दूसरा होता है ऑप्शन। अब फ्यूचर में अगर आपको काम करते हैं तो आपको पूरा मार्जिन चाहिए होता है एक लोड का। जैसे कि रिलायंस है, उसकी लोड साइज है 1500, तो वो आपके लिए अराउंड 8 लाख जितना होता है, ठीक है। और उसका उसमें 10x मार्जिन मिलता है, तो आपके पास एटलीस्ट 1.5 लाख होने चाहिए उसमें काम करने के लिए, अगर आपको उसमें बाय और सेल करना है। लेकिन ऑप्शन चीज़ ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, तो आप कॉल या पुट बाय करके वो रिलायंस में अगर मूव आता है तो उसको प्ले आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो आप वो केस में कॉल बाय कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिलायंस नीचे जाएगा तो वो केस में आप पुट बाय कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, अगर आप कॉल बाय करते हैं, जैसे वो कॉल की वैल्यू है 10 रुपीज, तो आपको आपको वो बाय करने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो 10 × 1500 यानी कि 15,000 रुपीज में आप रिलायंस की वो डायरेक्शन को खेल सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन चीज समझना बहुत ही जरूरी है, और ऑप्शंस में ऑप्शन चेन का क्या यूज होता है, कैसे उसको रीड करते हैं, वो सारी चीज पता होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, अगर मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट तो तीन चीजों पे चलता है। पहली चीज होती है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी की यानी कि कोई वॉर का न्यूज है तो हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो ये एक साइकोलॉजी हुई। दूसरी चीज ये है कि मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, जैसे 24,000, 23,000, 22,000, ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल है निफ्टी में, जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस करती है, तो वो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। तो एक होती है साइकोलॉजी, दूसरा होता है दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि मार्केट का डायरेक्शन टेक्निकल चीजों, यानी कि जो हाई लो ओपन और क्लोज होता है उससे कैसे पता लगाए। बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जो उस पर काम करते हैं, हाई लो क्लोज, वो सारी चीज पे काम करते हैं और डायरेक्शन का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है टेक्निकल एनालिसिस, जो हम जापानीज कैंडल स्टिक्स से करते हैं। और भी काफी सारे मेथड्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के, जैसे कि इलॉट वे हो गया, हार्मोनिक्स हो गया, वो सारी चीज टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज होती है। तीसरी चीज होती है डेटा। अब डेटा क्या होता है, डेटा यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो तो हमें नहीं, मतलब पता है, हम पता लेना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये पता चले कि भाई लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, तो फिर अगर लोग जो काम कर रहे हैं वो अगर हम काम करेंगे तो शायद हम थोड़ा सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे हैं, एफ आई एच डी आई क्या कर रहे हैं, वो अगर हमें पता लग जाए तो वो सारी चीज़ हमें बहुत ही काम में आ सकती है। जैसे कि एनएससी पे हर रोज एफ आई आई डी आई का कैश का डेटा रिलीज होता है, उससे हमें पता लगता है कि एफ आई आई ने कैश मार्केट में कितनी खरीदारी की, कितनी बिकवाली की, डी आई आई ने कैश मार्केट में कितनी खरीदारी की, कितनी बिकवाली की, ताकि हमें पता चले कि अगर वो लोग बिकवाली कर रहे हैं तो उसका मूड है सेल ऑन राइज, या फिर वो सेल करना चाहते हैं, या फिर वो माल बेच के निकल जाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ से गिर सकता है, स्टॉक्स यहाँ से गिर सकते हैं, लेकिन उसकी खरीदारी कंटिन्यू हो रही है मंथ बाय मंथ, डे बाय डे। तो हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि भाई मार्केट ऊपर यहाँ से जा सकता है, वो लोग अगर खरीदारी कर रहे हैं तो हमें भी शायद मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये तीन चीज बहुत ही जरूरी है, डेटा, टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स में क्या होता है, डेरिवेटिव्स में ऑप्शन चेन होता है, फ्यूचर होता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। और एफ आई एच डेटा होता है, एफ आई एच डी आई डेटा, और एफ आई एच और डी आई का जो डेटा होता है वो डेरिवेटिव्स में भी देखने को मिलता है। अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो चार प्रकार के लोग होते हैं मार्केट में जो काम करते हैं। पहला होता है प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स,
दूसरा होता है रिटेल ट्रेडर्स, जैसे कि हम हैं, जो लोग ज़रोधा, एंजल ब्रोकिंग, वो सारे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। तीसरा होता है एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और चौथा होता है डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हो गया एलआईसी, एसबीआई, जो सारे बैंक्स हैं वो सब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हम बोल सकते हैं। एफआईआई यानी कि मॉर्गन स्टैनली है, काफ़ी सारे एफआईआई इंस्टीट्यूशन है, बैंक ऑफ सिंगापुर है, बैंक ऑफ अमेरिका है, वो सारे एफआईआई इंस्टीट्यूशन है। प्रोprietary ट्रेडर्स क्या होता है? प्रोprietary ट्रेडर्स यानी कि वो लोग सेबी रजिस्टर होते हैं और किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोprietary ट्रेडर्स। और रिटेल, जैसे कि हम लोग बाई और सेल करते हैं, उसको बोलते हैं रिटेल ट्रेडर्स। अब मार्केट में हम क्या होता है, ऑप्शन चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा। शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग बिल्टअप, वो सारी चीज के बारे में डिटेल में हम जानेंगे मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे एनएससी ऑप्शन चेन की स्क्रीन ओपन करके रखी है। आपको नहीं पता तो कि ये स्क्रीन कैसे ओपन होती है, तो सिंपल हमें गूगल में लिखना है निफ्टी ऑप्शन चेन। तो जैसे ही आप गूगल में लिखेंगे, यहाँ पे आपको पहली लिंक मिल जाएगी जिसमें आपको क्लिक करना होता है ऑप्शन चेन। जैसे ही आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा आ जाता है निफ्टी। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करना है तो स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे एफएनओ की स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे होता है एक्सपायरी डेट। तो निफ्टी की हमें वीकली एक्सपायरी मिलती है, इसलिए हर थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पे हर थर्सडे की डेट देखने को मिलती है। जो लास्ट ऑफ द डेट होती है मई मंथ की, यानी कि लास्ट थर्सडे होता है, वहाँ पे मंथली एक्सपायरी होती है। तो 29 अगर मई करते हैं हम, तो ये मंथली एक्सपायरी हो गई। लेकिन अगर हमें वीकली एक्सपायरी चाहिए तो 8 में हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का डेटा हमें देखना है, वो अभी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे दो चीज लिखी होती है, कॉल ऑप्शंस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉल ऑप्शंस है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये जो 48 है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कॉल ऑप्शंस है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर मार्केट नीचे जाता है तो पुट ऑप्शंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज होती है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये 24,400, ये स्ट्राइक प्राइस है, इसको क्या बोलते हैं, एट द मनी। ठीक है, यहाँ पे जो एम्बर कलर में दिख रहा है, ठीक है, वो सारे इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पे जो एम्बर कलर में दिख रहा है वो इन द मनी पुट की स्ट्राइक प्राइस है। और यहाँ पे जो व्हाइट कलर में दिख रहा है, ठीक है, वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, इसको बोल सकते हैं दोनों साइड। तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, और आईटीएम क्या होता है। आईटीएम यानी कि इन द मनी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चीज मैंने आपको बताई। अब देखो, मार्केट में दो प्रकार के प्लेयर्स रहते हैं, एक तो ऑप्शन बायर और दूसरे होते हैं ऑप्शन सेलर्स। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, जिसके पास ज्यादा मार्जिन होता है, जैसे कि मुझे 1 लॉट निफ्टी का सेल करना है तो 1.25 लाख का मार्जिन चाहिए। अगर आपको ऑप्शंस का 1 लॉट सेल करना है तो आपके पास भी 1.25 लाख होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऑप्शन बाय करना है तो 50 × 75, उसमें जितनी अमाउंट चाहिए वही आपके पास होनी चाहिए डीमैट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, तभी ये ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल चीज होती है जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे आपको एलटीपी दिख रहा है, एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आईवी, इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। अगर मार्केट वोलेटाइल होता है या फिर कोई इवेंट आने वाली होती है, जैसे कि इलेक्शन हो गया, वॉर हो गया, या फिर कोई भी बड़ी इवेंट जैसे कि आरबीआई पॉलिसी हो गई, तो यहाँ पे आईवी इंक्रीज होती है। आईवी इंक्रीज होती है उसका मतलब क्या हुआ, वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई। जब वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तब इसके जो प्रीमियम होते हैं कॉल और पुट ऑप्शंस के, वो दोनों बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट में मार्केट बड़ा मूव देखने को मिल सकता है 200 300 400 पॉइंट का, तो यहाँ पे प्रीमियम ऑलरेडी इंक्रीज हो जाते हैं। ये होता है ओपन इंटरेस्ट, और ये होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हर एक दिन चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब एंड ऑफ द डे क्या होता है, ये जो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू होती है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है, और नेक्स्ट डे हमें ये 168,314 प्लस 95,000 ये देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर चेंज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कम्युलेटिव, यानी कि हर एक दिन का जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है वो सारा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हमें मार्केट के डायरेक्शन का पता लगाना है तो हमें ओपन इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट यानी कि पोजीशंस जो लोगों ने बना के रखी है, वो जो कॉल एंड पुट बायर्स ने या फिर ऑप्शन सेलर्स ने बना के रखी है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट।
अब यहाँ पे आप देखो भाई, यहाँ इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम ताकि हमें पता चले। तो ये हो गया नॉर्मल साइज और हम इसको बेस्ट व्यू में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा आप स्क्रीन। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 24,400, 24,450। तो इसको समझने के लिए पहले हम चार्ट पे चलते हैं। तो अगर हम चार्ट में देखें तो लास्ट कई दिनों से मार्केट एक रेंज में काम कर रहा है। देखो अगर मई सीरीज हम देखेंगे, ठीक है, पूरी मई सीरीज, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होती है मई सीरीज, ठीक है, यहाँ पे कहीं स्टार्ट होती है एक्सपायरी के बाद। तो यहाँ पे पूरी रेंज में मार्केट में कारोबार हो रहा है। यहाँ पे अपसाइड आई लेकिन अगेन ये रेंज में स्टॉक हो गया, यहाँ पे अगेन अपसाइड आई, लेकिन आप देख सकते हैं एंड ऑफ द डे मार्केट अगेन ये रेंज में आ गया। तो रेंज दोस्तों देखने को मिलती है 24,200 और मोटा मोटी रेंज 24,500 टू 600। तो अगर मुझे ऑप्शन सेल करना है, ठीक है, तो मैं कौन से ऑप्शन सेल करूंगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाला ही सेल करूंगा। सपोर्ट कहाँ पे, 200 पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, 500 और 600 पे, ठीक है। तो बड़े लोग क्या करते हैं, जिसके पास बड़े पैसे होते हैं वो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग नहीं करते। हम रिटेल लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं इंट्राडे। लेकिन जिसके पास पैसे है वो ऑप्शन सेल करके छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग से क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग से इसको ये जो प्रीमियम होता है आउट ऑफ द मनी में वो पूरा मिलता है, जैसे 31 है, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर 24,450 के नीचे भी एक्सपायर हुआ तो ये 31 हो जाएगा जीरो, ठीक है। और मार्केट अगर 24,400 के ऊपर एक्सपायर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है, ठीक है, वो भी जीरो ही हो जाएगा। लेकिन क्यों, क्योंकि 24,450 के नीचे है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मार्केट 400 के ऊपर एक्सपायर होता है तो ये जो ऑप्शन है, ये जो वैल्यू है एलटीपी, वो हो जाएगी भी जीरो, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सेलर को इसका पूरा बेनिफिट मिलता है। देखो ये जो ऑप्शंस होते हैं जिसकी एलटीपी 19 होती है, 20 होती है, 30 होती है, ठीक है, तो मार्केट में जनरली बहुत दूर तक जाने की संभावना कम रहती है, तो इसका प्रीमियम जीरो ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर को ये सारी चीज़ों का फायदा मिलता है, इसलिए वो लोग जो बड़े प्लेयर्स होते हैं FIX DI, वो लोग ऑप्शन सेल करते हैं, ऑप्शन बाई नहीं करते हैं। अब बाई डिफॉल्ट यहाँ पे जो हमें फिगर देखने को मिल रहे हैं, 1,68,000, 1,07,000, 2,54,000। अब सबसे बड़ी फिगर की हम बात करें तो सबसे बड़ी फिगर हमें देखने को मिल रही है 24,500 की कॉल ऑप्शंस में, जो मिल रहे 2,44,394। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर ऑप्शन सेल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी फिगर हमें दिखाई देने को मिल रही है। तो ये कॉम्युलेटिव फिगर है। क्यों दिखाई देने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट देखो 24,500 के आसपास जैसे ही जाता है गिरावट आ जाती है। यहाँ पे भी इसने अटेम्प्ट किया 24,500, लेकिन यहाँ से भी सेलिंग आ गई। तो अब जो बड़े प्लेयर्स है वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि भाई एक्सपायरी में मार्केट यहाँ तक तो नहीं जाएगा और ये प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बड़े लोगों ने ऑप्शन सेल करके रखा है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे बड़ी फिगर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन सेल करते हैं तो उसको ऑप्शन राइटिंग भी हम बोलते हैं, क्योंकि हमने ऑप्शन को राइट किया, ठीक है। तो अगर ऑप्शन चेन के माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि अब रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो यहाँ पे 24,500 ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, क्योंकि ये 500 वाली फिगर है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ओपन इंटरेस्ट भी है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है एक्सपायरी तक, ये हुआ सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। और दोस्तों अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमें पता है कि 24,200 पे। तो अगर 200 वाली फिगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 90,000 देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी फिगर कहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे 24,000 के पुट ऑप्शंस में जो देखने को मिल रहे हैं 1,35,000 जो है कॉम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट। तो मुझे ये बताओ दोस्तों कि ये 1.35 है, ये कम है, ठीक है, ये इससे कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पुट राइटर्स जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, ये चीज याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है, यहाँ पे भाई छोटा नंबर है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इंट्राडे में देखते हैं तो इंट्राडे में ये सारे डेटा चेंज होता हुआ हम देख सकते हैं जब हम आधे आधे घंटे में स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं। तो अगर ये फिगर इंक्रीज हो रही है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ये सारी चीज इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। ये सारी चीज में आपको ऑप्शन चेन का जो एक टूल है जिसको दोस्तों बोलते हैं सेंसिबल, उसमें भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये चीज याद रखना, पूरा देखना वीडियो, यहाँ से स्टॉप मत कर देना।
उसका कैसे यूज करते हैं वो सारी चीज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। और दोस्तों अगर हम 24,400 का पुट ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 1,32,000। ठीक है, यहाँ पे 1,34,000। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मार्केट अगर 24,400 के नीचे रहता है तो ये जो लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है वो काट लेंगे और वो लोग अपनी पोजीशन नीचे शिफ्ट करेंगे या फिर कॉल की साइड शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने पोजीशन बनाई है वो लोग टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रीमियम है वो इन द मनी आ जाता है। जब इन द मनी आ जाता है तो जीरो नहीं होता, प्रीमियम इंक्रीज होता रहता है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन राइट किया है, जो चाहते हैं कि ये जो प्रीमियम है वो जीरो हो, तो ये जीरो नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा। यहाँ से 112 से होगा 130 150 ये होगा, तो यहाँ पे वो लोगों का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने ये ऑप्शन ये जो प्रीमियम है वो सेल किया है। ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन काट लेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये 24,400 वाला पुट शॉर्ट किया है, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो शॉर्ट पोजीशन है वो उसको काट दूंगा। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलता है शॉर्ट कवरिंग। जो मेरा शॉर्ट था वो कवर कर दिया तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। अब दूसरा एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं क्या करता हूँ, 24,400 का पुट बाय करता हूँ। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्टअप ऑन 24,400 पुट। इसका मतलब क्या है, मैंने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है पुट में। ठीक है, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्टअप। अब ऐसा नहीं होता कि नीचे जाता है, ये ऊपर जाता है। मैंने ऑप्शंस का प्रीमियम बाय किया है 112 वाला, लेकिन क्या होता है मार्केट ऊपर जाता है यहाँ से, तो ये 112 वाला प्रीमियम वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको काट दूंगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ पे प्रीमियम नीचे चला जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। जो मेरी लॉन्ग पोजीशन थी वो मैंने अनवाइंड की, इसलिए बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप किसको बोलते हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई 21 प्रीमियम सेल किया हुआ है, यहाँ पे मैं और मेरी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ तो इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट बिल्टअप किया है यहाँ पे। तो ये सारे टर्म्स रहते हैं जो जानने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक्सपायरी के दिन बहुत ही पॉपुलर टर्म है जिसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या, जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है, ऑप्शन सेलर ने ये सारे प्रीमियम सेल किए होते हैं। ठीक है, जनरली मार्केट के ऊपर जाने की संभावना इतनी ज्यादा नहीं रहती, कम रहती है जितना मार्केट गिरने की संभावना रहती है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलर की पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे बहुत जबरदस्त पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट सेलर बैठे हुए जिसने ऑप्शन राइट किया है। अब मार्केट यहाँ से जबरदस्त ऊपर जाता है, ऐसी कुछ रैली हमें देखने को मिलती है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो पोजीशन है शॉर्ट पोजीशन वो कवर कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। जब मैं वो पोजीशन कवर करूंगा तब मेरी पोजीशन हल्की होगी, लोगों की पोजीशन हल्की होगी, ये जो नंबर्स है वो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो भी डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो दीवार थी, ठीक है, वो तोड़ दी। ठीक है, लोग यहाँ से निकल गए, फिर मार्केट स्मूथली ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। और वो केस में मार्केट बहुत ही ऊपर जाता है। ऐसा हमने देखा है कई बार, एक्सपायरी के दिन जनरली 2 बजे के बाद ऐसा देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है 2 बजे के बाद, क्योंकि 2 बजे के बाद मार्केट में ये सारे प्रीमियम जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, बिलो 10 हो जाते हैं। जो फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं या फिर आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं, इसके प्रीमियम बहुत ही गिर जाते हैं। जब प्रीमियम गिर जाते हैं तब कुछ लोग क्या करते हैं, उसको बाय करना शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ लोग बड़े प्लेयर्स यहाँ पे रिटेलर्स उसको बाय करना शुरू करते हैं जब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है। तो वो केस में क्या होता है कि ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो लोग उसकी पोजीशन काट लेते हैं और उसके बाद हमें जबरदस्त खरीदारी देखने को मिलती है। ये सारी चीज एक्सपायरी के दिन ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये चीज याद रखना। तो अगर हम डेटा की बात करें तो अगर आप इंट्राडे ओनली प्ले कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी नजर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे होनी ही होनी चाहिए। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि इंट्राडे जो लोग काम करते हैं, जो लोग पोजीशन बनाते हैं, वो सारी पोजीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पोजीशन शॉर्ट क्रिएट किया, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 8 होगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने पुट को शॉर्ट किया तो यहाँ पे नंबर क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 95,000 है, यहाँ पे 24,000। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कॉल राइटर्स कॉन्फिडेंट है और यहाँ से मार्केट में के नीचे जाने की संभावना बन सकती है। लेकिन कहाँ तक जा सकता है,
मार्केट पे इमीडिएट की अगर हम बात करें तो 24,000 के आसपास घूम रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 24,000 है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे पोजीशन लोग काट लेंगे, शॉर्ट, जो जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट्स क्रिएट किए होंगे वो लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे। जब शॉर्ट कवरिंग करते हैं तब यहाँ पे ये जो वैल्यू माइनस में चली जाती है। क्यों माइनस में? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स मैंने काटे हैं, तो ये जो माइनस फिगर है वो यहाँ से डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आज हमें यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है। तो मैंने एग्जैक्टली इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ये, ताकि आपको समझ में आए कि ये माइनस भी क्या होता है। आज का दिन मुझे लगा कि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट क्या है? नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट तो 24,400 ही है, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू है 24,000 के ऊपर। इसलिए अभी जो वैल्यू है, अभी जो है वो 24,400 वाला, ये आउट ऑफ द मनी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर ये चीज क्लोज करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है फ्यूचर की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर निफ्टी फ्यूचर देख लेते हैं हम, तो निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे दिखने को मिलेगा, 1 मिनट। तो यहाँ पे हम निफ्टी फ्यूचर डालते हैं, तो यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू देखने को मिलती है 24,412। इसलिए यहाँ पे फ्यूचर की वैल्यू होती है और उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे आउट ऑफ द मनी, इन द मनी ऑप्शंस की जो कलर होता है वो देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इस पे पूरा सेशन बनाऊंगा या फिर आपको कमेंट में पक्का रिप्लाई दूंगा। तो अब ये इतना हम समझ चुके, अब हमें इसे टूल में देखना है। तो चलिए एक बार टूल में देखते हैं। आपको क्या करना है, सेंसिबल में जाना है, लॉगिन कर लेना है, एनालाइज में जाना है, यहाँ पे जाना है ओपन इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे मुझे जो ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, कहाँ पे हाईएस्ट है, 24,400 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। नेक्स्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 24,400 के कॉल ऑप्शंस में है, ठीक है। ये OI है, ठीक है। अगर इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है, तो OI चेंज है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे हुए, सबसे ज्यादा पोजीशन ऐड हुए दोस्तों 24,400 के कॉल ऑप्शंस में, 63 लाख, ठीक है। अगर पुट साइड अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हमें देखने को मिल रहा है, यहीं पे देखने को मिल रहा है 24,200 पे पुट साइड देखने को मिलता है। तो ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और दोस्तों ये है ओपन इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा अगर पुट की बात करें तो 24,000 पे हमें पुट साइड देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। अब मुझे देखना है आज इंट्राडे में क्या हुआ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टी स्ट्राइक हुआ, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। जब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तब यहाँ पे डिफॉल्ट हमें दिखाई देगा, लेकिन इसका हम यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, मुझे कौन से ऑप्शंस की चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन सिलेक्ट करके ऐड न्यू करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ये दोनों कॉल एंड पुट ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे इसको ले लेते हैं, यहाँ पे 300 पुट, 200 पुट, और फाइनली हम यहाँ पे ले लेते हैं 24,000 का पुट, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 600, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको मैंने डन कर दिया। जैसे मैं डन करता हूँ यहाँ पे मुझे सारी वैल्यू देखने को मिल गई। यहाँ पे अगर हम इंट्राडे सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने इंट्राडे सिलेक्ट किया, तो आज के दिन में ऑप्शंस में कौन सी एक्टिविटी हुई ये हमें यहाँ से पता लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 मिनट, 15 मिनट। अब देखो मॉर्निंग में क्या हुआ, लोग ऑप्शन राइट कौन सी कर रही है, सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग कहाँ पे हो रही है, तो ये हो रही है भाई 24,500 के कॉल ऑप्शंस में। आप लगातार देख रहे हैं, ये पहली लाइन जो है वो है 24,500 के कॉल ऑप्शंस में, यानी कि लोग मॉर्निंग से ही 24,500 पे कॉल राइटिंग करे। इसका मतलब ये हुआ कि लोग नहीं चाहते कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। लोग सोच रहे हैं कि, बड़े प्लेयर सोच रहे हैं कि मार्केट रेंज में ही रहेगा या फिर नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जब 2 बजे के आसपास मार्केट आता है, 2-2:30 बजे तक आता है, तब यहाँ पे सारी वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो इंट्राडे प्लेयर्स होते हैं वो पोजीशन को काट लेते हैं। दूसरी चीज दिखाता हूं मैं यहाँ पे, चलिए 500 का हम रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉल राइटिंग कहाँ पे हो रही है, 24,400 पे आप देख सकते हैं ये लाइन, ठीक है, यहाँ पे हो रही है सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे आप देखो, ये दूसरी लाइन देखो आप, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 24,400 के पुट ऑप्शंस में। क्यों? क्योंकि भाई ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे डरे हुए हैं पुट साइड, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। चलो ये भी निकाल देता हूँ ताकि हमको पता चले। अब यहाँ पे देखो 24,600 पे, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो नीचे आ गई, ओपन इंटरेस्ट नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि लोगों ने 24,500 पे शिफ्ट किया। चलिए मैं ये सारी चीज आपको दिखाता हूँ बहुत ही डिटेल में।
तो 24,500 हमने सिलेक्ट किया, 24,600 सिलेक्ट किया। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे डिक्रीज हुआ, ठीक है, 24,600 की लाइन पे डिक्रीज हुआ, ऐसे ही यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से लोग निकल रहे हैं, यहाँ पे डाल रहे हैं पैसा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत ही कम हो गया है। उतने कम प्रीमियम में बड़े प्लेयर्स को इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो लोग ने पैसा डालना शुरू किया, क्योंकि अभी भी यहाँ पे थोड़े बहुत एट्रैक्टिव प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब यहाँ पे रखते हैं 24,000 पुट, 24,200 पुट, 24,300 पुट। यहाँ पे आप देखो 24,300 के पुट पे राइटिंग हो रही थी, लेकिन लास्ट में आप देखोगे मार्केट, तो मार्केट नीचे आया है। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर दिया। अगर हम आज का देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, देखो 24,480 से मार्केट नीचे आया 412। ये फ्यूचर है, लेकिन अगर आप स्पॉट में देखते हैं निफ्टी 50, तो अब हमें यहाँ पे पता चलेगा। देखो यहाँ पे काफी मार्केट नीचे आया है, 24,350 की वैल्यू यहाँ पे ब्रेक हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही फॉल आया तो भाई लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 24,300 जो था वहां पे ऑप्शन राइटिंग की जो पोजीशन थी पुट में, वो काट लिया। आप देखो ये नीचे गया, ठीक है। और लोग कहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे आप देखो 24,000 पे शिफ्ट हुई। ये जो ब्लू लाइन देखने को मिल रही है 24,000 पुट, यहाँ पे लोग शिफ्ट हुए, क्योंकि भाई यहाँ पे खतरा बन रहा है 24,300 के पुट में। तो यहाँ पे सारी चीज आपको देखने को मिलेगी, कच्चा चिट्ठा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में कहाँ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे मार्केट गिरा, तो यहाँ पे आप देखो पुट राइटर्स निकलने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये जो सेंसिबल है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। FII DII डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भी आज के दिन में क्या हुआ 5, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शंस जो FII है वो बुलिश है, इंडेक्स फ्यूचर में बेरिश है। ये सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होता है यहाँ पे देखना। यहाँ पे FII की एक्टिविटी आप देख सकते हैं, DI की एक्टिविटी भी देख सकते हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के भी देख सकते हैं, क्लाइंट की भी देख सकते हैं। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सारी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे आपको कैश मार्केट में भी देखने को मिलेगी, यहाँ पे कितनी FII की बाइंग हुई, सेलिंग हुई। तो FII और DI दोनों की आज बाइंग हमें देखने को मिली है, जो अच्छी चीज है, और मार्केट ने भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। और दोस्तों यहाँ पे पूरी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी FII की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है ये सारे डेटा देखना, और हर एक को ये सारे डेटा देखने ही चाहिए। यहाँ पे आपको लाइव ऑप्शन चार्ट भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से आप दो ऑप्शन चार्ट को कंपेयर भी कर सकते हैं, दो वैल्यू को। जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए ये सारी चीज जन्नत है। अब यहाँ पे हर एक 5 मिनट में आपको देखने को मिल जाएगा, 30 मिनट 15 मिनट में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स क्या हो रहा है। ये सारी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके लिए मुझे और एक सेशन चाहिए, वरना ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको देखना है तो ये तो चीज देखनी चाहिए इंट्राडे में। इंट्राडे में ये लगा के रखिए, आपको पता लग जाएगा कि भी मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आप ये नहीं देखते, ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो ये बहुत ही आसान है जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भाई मुझे इंट्राडे में बुलिश पोजीशन बनानी चाहिए या बेरिश पोजीशन बनानी चाहिए, ये आपको यहाँ से ही पता लग सकता है। तो ये सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की, वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको समझ नहीं है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ये जो है वो कोर ऑफ द मार्केट है जिसको बोलते हैं डेटा। तो ये देखना ही देखना चाहिए। अगर मार्केट में आप कुछ भी प्ले करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, फ्यूचर बाय सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिसको आप चाहते हैं कि वो भी समझ पाए, उसको भी एजुकेशन मिले। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे वीडियो समाप्त करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो भाई कमेंट करना, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताना, तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।